आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जेएनयू में सिलेक्ट हो गए हैं। चाहे आपका नाम फर्स्ट में आया हो, सेकंड मेरिट में आया हो, थर्ड कट ऑफ में आया हो, या फिर आपका जो कल ही कट ऑफ आई है जेएनयू वार्ड या जेएनयू डिफेंस वालों बच्चे की, और चाहे आपका नाम उसमें आया हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत अहम चीज़ें बताऊंगा जो आपको जेएनयू के इंटरनल में बेनिफिट देंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जब भी जेएनयू के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप उससे अपडेट रह सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ कमेंट ले लेते हैं जो आपके मन में भी होगा, और मुझसे भी काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा है कि सर हमारी जो ऑनलाइन क्लास है वो कब से स्टार्ट होगी। तो मैं आपको बता दूं अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि 10 जनवरी जो थी वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की लास्ट डेट थी, लेकिन जेएनयू ने अभी उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है। अब वो 20 जनवरी तक हो गई, यानी कि आप आपके जो आपने एक्सटेंशन लिया होगा या फिर किसी के लिए अंडरटेकिंग लिया होगा किसी डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो अब आपको 20 जनवरी तक सबमिट करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे उसी के बाद क्या होगी, आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो मान के चलिए कि आपके जनवरी के लास्ट वीक में या फेब तक ही आपकी क्लास स्टार्ट होंगी। और किस मीडियम से होगी ये आप सभी को मालूम है, क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। या तो आपकी क्लास जूम मीट पे होगी या फिर आपके गूगल मीट पे होगी, यानी कि जूम ऐप पे या फिर गूगल मीट ऐप है उस पर आपकी ऑनलाइन क्लास होगी। या आपको आपके स्कूल वाले आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, या तो वो आपको मैसेज करेंगे या फिर वो आपको बाय मेल करेंगे। अब इसके बाद जो आज का वीडियो है जो खास है और जो इम्पोर्टेंट है वो इसीलिए है क्योंकि आज हम बात करेंगे एमसीएम की, यानी कि स्कॉलरशिप की, कि जेएनयू में जो स्कॉलरशिप है वो कब से आना स्टार्ट होगी या उसके लिए हमें कब से अप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले वीडियो मैं बना चुका हूँ जेएनयू के स्कॉलरशिप फॉर्म में कि उसकी क्या एलिजिबिलिटी रही है, कैसे फॉर्म आपको डाउनलोड करना ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जो बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा तो उनसे रिक्वेस्ट है वो आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट कोर्स डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के नीचे वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो का आप वहाँ जाके वो देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जब एमसीएम आपको फिल कब करना है। तो मेरी बातें हुई एडमिन पे, यानी कि जो जेएनयू का एडमिशन ब्रांच है उससे, जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है उसके ऑफिसर से बात हुई। और इसके साथ साथ मेरी जो बात हुई है वो जो आपके सेंटर होते हैं, सेंटर से ही आपको एमसीएम का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मेरी उनसे भी बात हुई। मैं आपको दोनों की ऑडियो रिकॉर्ड सुनाऊंगा जो मेरी उनसे बात हुई है, क्योंकि जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ और इस वीडियो में बता रहा हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी आपके दिल की तसल्ली के लिए और आपको जो संतुष्टि मिल जाए उसीलिए मैं आपको ये ऑडियो सुनाता हूँ, ताकि आपको विश्वास हो जाए पूर्ण रूप से कि जो प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, और जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पूर्ण रूप से क्या है, सत्य है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, एक ब्रीफिंग दे देता हूँ छोटी सी, कि आपको सबसे पहले जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा, नोटिस देखने को मिलेगा। तो जैसे ही उसका नोटिस आएगा मैं आपको बता दूंगा, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो नोटिस के बाद का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको अभी हल्का सा बता देता हूँ। हालांकि उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि उसमें आपको स्कॉलरशिप फॉर्म सबमिट करना होता है और कैसे फिल करना होता है, और आपको ऑनलाइन ही उसको जमा करना होगा। तो आपको गलती ना हो, इसीलिए जैसे ही नोटिस आएगा उसका आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा कि उसको किस तरह से फिल करना है। तो एक और बात है, मैं आपको बता दूं कि एक कमेंट भी था एमसीएम के रिगार्डिंग ही, कि सर एमसीएम के साथ हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो ऑनलाइन है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेएनयू में ऑलरेडी सबमिट है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको एमसीएम के लिए अप्लाई करना होगा तब आपको अपना बस इनकम सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा उस फॉर्म के साथ, और इनकम सर्टिफिकेट भी 2020 का ही होना चाहिए, जो अप्रैल के बाद का बना हुआ हो और ज़्यादा पुराना ना हो। तो जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके फादर का, आपके मदर का, जो भी हैं आपके पेरेंट्स का, वो आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और उसकी जो क्राइटेरिया है जेएनयू की वो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये जेएनयू क्या है, गाइडलाइंस है। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ कि मेरी क्या बात हुई सबसे पहले एडमिन से। एडमिन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरी आपके सेंटर से किस तरह से या किस क्या क्या बातें हुई। हेलो।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एमए उर्दू में फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है सर, अभी एसएल में। तो सर मुझे ये पूछना था कि सर स्कॉलरशिप के फॉर्म हमें कैसे अप्लाई करने पड़ेंगे सर? वो तो स्कूल से होगा ना बेटा, हमारे यहाँ थोड़ा होता है। अच्छा, यहाँ से पता करो ना। अच्छा, सेंटर हमारे से यहाँ पता तो करना? फॉर्म आएगा, वहीं से ऑर्डर आगे आएगा तो ही होगा ना। अच्छा, आपने अभी सुना कि एडमिन पे क्या बताया गया है, और अब हम बात सुनेंगे अपने सेंटर की, क्योंकि जो सारा काम है वो आपके सेंटर का होता है। और आपका नोटिस कब तक आएगा? सर मेरा बीए एमए फर्स्ट ईयर में हुआ है सर, उर्दू में। सर मुझे ये पूछना था सर, जो मेरा एमसीएम है सर, वो कब तक फिल करना पड़ेगा मुझे उसका, कोई स्कॉलरशिप के लिए सर? भाई नए और बच्चों के लिए का क्या कब तक फिल करना है? रजिस्ट्रेशन हो गया ना आपका? जी, मेरा फोलियो भी वापस आ गया। अच्छा ठीक है, आपने वापस भेज दिया था? जी, ऑफिस भेज दिया, मेल पे भेज दिया था सर आपको। अच्छा, तो अभी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाए उसके बाद एमसीएम भी वो आपको फिल करने के लिए कहा जाएगा, है ना? अच्छा सर, उसका नोटिस कहाँ आपसे पूछना पड़ेगा या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा? हाँ आ जाएगा, वेबसाइट पर आ जाएगा, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। तो स्कॉलरशिप फॉर्म आपको अपने सेंटर की मेल पर मेल करना है, और उसके साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट अटैच करना है। और उस इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपको अपनी बैंक डिटेल भी फिल करनी है, क्योंकि आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी वो बाय अकाउंट आएगी, यानी कि आपको कैश नहीं मिलेगा, वो आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जितनी भी आपकी होगी। चाहे आप बीए के हों, एमएससी के हों, एमसीए के हों, एमटेक के हों, बीए के हों, एमफिल के हों, पीएचडी के हों, एमए के हों, यानी कि आप जिस भी कोर्स में होंगे, जिस भी कोर्स की जो स्कॉलरशिप होगी वो आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इसके लिए एडमिन आपके लिए रहता है कि एडमिन उसको वेरीफाई करता है, और वेरीफाई करने के बाद आपके अकाउंट में आती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 से 2 महीने लग जाते हैं आपके स्कॉलरशिप आने में। तो अभी जो आपकी स्कॉलरशिप आएगी, जिस डेट को आपका एडमिशन हुआ होगा, उस डेट से लेकर जब तक का ये मानसून सेमेस्टर है तब तक की आपकी क्या आएगी, स्कॉलरशिप आएगी। तो वीडियो में बस इतना ही था। आपने सुनी दोनों ऑडियो, उम्मीद है आपको वो जो ऑडियो सुनी है उससे सारी क्लियरिटी हो गई होगी। तो चलिए, अगर आपके मन में कोई और डाउट है या फिर और कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।